नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार एक घटना बताती हूँ। मैं दोपहर को धूप में बैठी हुई थी तो अचानक से ही मेरा पोता जो है वो कागज का हवाई जहाज उड़ा रहा था। ठक से यहाँ लगा, एकदम से मुझे गुस्सा आ गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ ऐसे घूर के देखा, अचानक मुझे अपना बचपन याद आ गया। दोस्तों, हम आज चला करते थे, हवा में ही नहीं पानी में भी। कैसे? जो हमारी रफ कॉपी होती थी वो उसके जो पन्ने होते थे वो हवाई जहाज बनाने के ही काम आते थे। और जब बारिश का टाइम होता था तो हमारे पानी में तैरते थे। तो हुए ना हम इतने अमीर कि हम पानी में भी तैरते थे और आसमान में भी उड़ते थे। तो ये भी अपने टाइम की एक अमीरी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे हवाई जहाज चलने बंद हो गए। बहुत अच्छी सी, बहुत खूबसूरत सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि 5वीं क्लास में मैं पढ़ती थी और हम अपनी क्लास में जैसे फ्री बैठे थे, तो रफ कॉपी का पन्ना फाड़ा, हवाई जहाज बनाया और ऐसे उड़ाया। खिड़की के बाहर जाके टीचर को लगा। अब टीचर क्लास में आ गई। टीचर ने आते ही पूछा, ये किसने शरारत की। मैं तो फेमस थी अपनी कक्षा में, तो जी तुरंत बुलाया गया पेरेंट्स को। उसके बाद जो है हमारे हवा में चलने वाले, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज बंद हो गए। एक हवाई जहाज से हमारा पीछा छूट गया। अब कौन से रह गए हमारे पानी में चलने वाले जहाज, लेकिन वो हम चलाते थे। बारिश का समय था, तब गलियां दोस्तों कच्ची होती थी, मिट्टी की गलियां होती थी या ईंटों वाली गलियां होती थी। तो जरा सी भी बारिश होती थी तो पानी जो है भर जाता था गलियों में। तो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा मेरे हाथ में 10 पैसे देके रील लेने के लिए। स्टिचिंग करनी थी उन्होंने, कुछ ना कुछ रिपेयर करना होगा या सिलना होगा, कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि मम्मी ने मुझे 10 पैसे दिए और कहा कि जा बेटा इसकी रील लेके आ। बारिश उस टाइम हो के हटी थी, गलियों में पानी भरा हुआ था और कुछ बच्चे जो थे उसमें वही, क्योंकि हमारे टाइम में कोई ऐसी गेम नहीं होती थी, इंडोर गेम नहीं होती थी, कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये वाली मस्ती वाली गेमें बहुत होती थी। तो मैंने देखा कि मेरी कुछ सहेलियां जो है गली में खेल रही हैं और वही पानी के जहाज चला रही हैं। तो पानी के जहाज चला रही हैं तो वो क्या है, इमली खाते थे, इमली की गिटक होती है ना, वो जहाज के अंदर रख के चला रही हैं। मैंने वो 10 का सिक्का उस जहाज में रख दिया। 10 का सिक्का और इमली का जो गिटक थी उसके बोझ से जो है हमारा जहाज डूब गया। डूब गया तो साथ साथ हमारी 10 पैसे का सिक्का भी डूब गया। अब आ गए हम घर। उसके बाद तो शामत आनी ही थी, तो हमारी शामत आ गई। ऐसी शामत आई कि हमारे पानी के जहाज भी जो है डूब गए। पानी का जहाज चलना बंद हो गया, पानी का जहाज चलना बंद होगा, हवा में उड़ने के लिए जो जहाज थे वो भी बंद हो गए। अब हम बड़े हो गए, लेकिन वो जो 2 घटनाएं थी वो हमारे दिमाग में जो है बैठ गई कि हमें 10 पैसे के पीछे भी डांट खानी पड़ रही थी। अब मेरा पोता देखो 10 साल का है। 10 साल के बच्चे ने 17,000 की साइकिल ली है। पहले दिन आते ही उसने अपनी ब्रेकें खराब कर ली, उसका स्टैंड खराब हो गया, इधर ठोकर मार उधर ठोकर मार। यानी कि एक ही दिन में जो है साइकिल का अंजर पंजर ढीला हो गया। लेकिन बच्चे को कोई डांट नहीं पड़ी। कोई बात नहीं बेटे, पापा ठीक करा देंगे, कोई बात नहीं बेटे, दादा ठीक करा देंगे। तो हमारे माइंड में ये रहा कि हमारे टाइम में कितनी स्टिकनेस होती थी। 10-10 पैसे के पीछे, 10-10 पैसे के पीछे भी अगर छोटा सा भी नुकसान हो जाता था तो हमें डांट पड़ती थी। क्यों? पैसे की वैल्यू थी। भाई बहन जो होते थे, 5-7 भाई बहन होते थे, अब एक बच्चा होता है या 2 बच्चा होता है। हम तब के पेरेंट्स माँ बाप से डांट खा के भी अपने आप को अपने माँ बाप का लाडला कहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ही माँ बाप है जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाई है, हमारे ही माँ बाप वो मूर्तिकार है जिन्होंने हमारे भविष्य को गढ़ा है। लेकिन आजकल के बच्चे 10-10 हजार का नुकसान कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स के माथे पे शिकन नहीं आती
और वही बच्चे जो हैं, यार पापा मेरा ये काम कर दो, यार मम्मा आपको सुनाई नहीं देता, यार मम्मा कोई ढंग की सब्जी बनाया करो, यार पापा आज मैंने स्कूल में ये लेके जाना है, यार पापा मुझे स्केटिंग लेके दो, यार दादी मम्मा आप सुनते क्यों नहीं, यार दादी मम्मा हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दो, यार दादाजी आप हमको टीवी क्यों नहीं देखने देते हो। तो देखो कितना फर्क है आजकल के बच्चों में या हमारे बच्चों में या हम में। संस्कार कहाँ है? जो अपने माता पिता को यार यार कह के बुलाते हैं, नुकसान होने पर उनके फेस पे शिकन नहीं आता, माता पिता की रिस्पेक्ट के लिए कभी उनके जैसे कमर नहीं झुकती है, उनकी आंखें नुकसान होने के बाद शर्म से नीचे नहीं झुकती हैं। तो संभल जाओ, आज के पेरेंट्स संभल जाओ। अभी से संभल जाओगे तो आपके साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य भी जो है वो सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी एक कड़वी सच्चाई, इसमें हंसी का पुट भी था और गंभीर विषय भी था, मतलब हंसी के साथ साथ एक काम की बात भी निकल आई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसा चेंज हमें पचाना बहुत मुश्किल हो गया। क्या आप पचा पा रहे हो? मुझे जरूर बताना। बाय बाय।